अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। शानदाना गुलजार के बाद एक और नंबर आ गया है और ये नंबर है मरवत साहब का। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ये क्या हुआ, नंबर आ गया? देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि ये हुँ, दिलचस्प होगा और अब बुलाया एफआईए। हुँ, यानी शानदाना गुलजार साहिबा ने जो बात की थी कि उन्होंने एक ऑडियो सुन रखी है, हुँ, गाड़ी से ऐसे मारा जाए वैसे मारा जाए। हुँ, ये तो उन्होंने सुन रखी है और मैं क्या बता रहा था आपको हुँ, कि मैंने एक अदद वीडियो देखी। हुँ, वो वीडियो मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने देखी। एक फीमेल एंकर, एक सियासी रहनुमा हुँ, और ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो अब शानदाना गुलज़ार साहिबा ने मुमकिन है कि एक ऑडियो सुनी हो और हुँ, उनके पास ना हो। हुँ। लेकिन इसमें दिलचस्प ये कि मरवत के पास, शेर अफ़ज़ल मरवत के पास उनका ये कहना है कि वो सबूत हैं। उन्होंने उससे पहले भी ये दावा किया था। हुँ। अब जो उन्होंने किया, हुँ, उसके नतीजे में हुआ ये कि बैरिस्टर अकील मलिक हैं, जी। ये हैं पीएमएलएन के हुँ, रुकन कौमी असेंबली, हुँ। नए। शिकायत कुनिंदा हैं वो। इन्होंने अच्छा आमतौर पे तो एफआईए जो है वो हुँ, अक्सर व बेशतर खुद ही बुला लेते हैं। खुद शिकायत कुनिंदा हो जाता है और हुँ, सोर्स रिपोर्ट पे कार्रवाई होती है। हुँ। लेकिन यहाँ एक शिकायत कुनिंदा है। G. With उन्होंने कहा reference to the tweet you had posted through your Twitter profile having handle Sher Afzal Marwat on dated 9/3/2024 3:44, you are directed to appear before the undersigned along with all relevant हुँ, evidence to probe into matter on 18/3/2024। ये एफआईए का शेर अफ़ज़ल मरवत का बुलावा है। नोटिस है, बुलावा है और इसमें लिखा हुआ है कि बैरिस्टर अकील मलिक जो हैं, हुँ, वो इसके शिकायत कुनिंदा हैं। जी। तो अब शेर अफ़ज़ल मरवत का ट्वीट जो था, उस हुँ, ट्वीट को का आगाज़ हो रहा था गालिबन हुँ। एक आयत के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला साथ। इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और उसके बाद फिर शेर अफ़ज़ल मरवत ने जो उसमें बातें की थी हुँ, कि मेरे पास पीटीआई फैमिली के जी। एक मेंबर की तरफ से भेजे गए सबूत मौजूद हैं। हुँ, सबूत इस बात के हैं कि मेरे कत्ल की सुपारी दी गई है। हुँ। ये तो पूरी मीडिया टॉक थी हाँ, उनकी। सुपारी दी गई है मरियम नवाज़ की जानिब हुँ, में। नहीं वो ट्वीट ट्वीट भी में तो एक मुख्तसर अच्छा, नवाला था, लेकिन उसमें तो वो मीडिया टॉक में ट्वीट जो है ना खुलकर। वो चूँकि सोशल मीडिया आइटम है। हुँ, अ, डॉक्यूमेंटेड है ना? जो वीडियो पे बोला है, हुँ, वो है मीडिया आइटम। जी, ये सोशल मीडिया आइटम है, तो ये सही। एफआईए की एक हुँ, क्लॉज़ लगा के साइबर क्राइम में आता ये है। उस पे डाल दिया जाएगा, तो इसलिए फौरी तौर पे इस पे हुँ, कार्रवाई हो रही है। मीडिया गुफ्तगू अक्सर निकल चल जाती जाती है। है। तो अब शेर अफ़ज़ल मरवत जो है, उनको बुलाया गया है कि लाइए हुँ, सबूत दीजिए। तो हुँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि शेर हुँ, अफ़ज़ल मरवत जाएँ हुँ, और जो ये कह रहे हैं अपने ट्वीट में कि हुँ, मेरे पास सबूत हैं, हुँ। वो सबूत दें अच्छा, और आपने इससे पहले ये कहा था कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा इतनी छोटी नहीं हो सकती कि ये वो करें, और आपने कहा आपको उम्मीद है मरियम साहिबा से कि वो शामिल ही नहीं होंगी इसमें। अ, हाँ, मैं ये कह रहा था हुँ, कि मरियम नवाज़ शरीफ साहब इसको वैल्यू नहीं करेंगी। हुँ, यानी वो ये बताएँ कि जी मैं अगर ये आप कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं। हुँ, तो अब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा तो अब खुद भी नहीं किया ना। जी। ये मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की टीम की तरफ से, हुँ, उनके एक पार्टी में उनके फॉलोअर ने कर दिया है कि हुँ, जी ये मेरी लीडर हैं। मैं अपनी लीडर के खिलाफ होने वाली गुफ्तगू और अपने कायद की बेटी के खिलाफ होने वाली हुँ, गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुँ। मेरी शिकायत, अच्छा, ये अब वैसे इस शिकायत पे मरवत कार्रवाई। साहब के लिए मुश्किल मरहला नहीं है, या फिर एक रेलेवेंट मरहला है? अच्छा मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब छोटा आदमी और छोटा खैर कोई नहीं होता, हुँ, यानी हमारे यहाँ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक, ज़ाहिर है। कमज़ोर आदमी, हुँ, वो कुछ करे ना तो फँस जाता है, उसकी गर्दन पतली होती है, यहाँ से पकड़ी हुँ, जाती है। जब वो असतूर हो, हुँ, तो अब वो आखिर में तफ्तीशी कह दे कि जी मैं बीमार होके पिंज में पड़ा हूँ, हुँ, नहीं तो आ आज सकता। भी इसका केस ना सुना जाए तो इसको फिर मज़ीद 5 दिन रखें जेल में, हुँ, ये होता है। बिल्कुल। तो वो फिर उल्टे-सीधे हरबों के साथ तंग किया जाता है। हुँ, लेकिन अगर सामने हो तगड़ा आदमी, हुँ, तो फिर उस तगड़े आदमी के साथ क्या होता है ये देखना चाहिए। अब मरवत साहब जो हैं, हुँ, वो तगड़े आदमी हैं। हुँ, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं कहीं ज़्यादा तगड़ी हैं। हुँ, इस वक़्त तो ताकतवर। और ज़्यादा तगड़ी हैं। हुँ, तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के खिलाफ अगर सबूत है, हुँ, तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को इसका नतीजा भुगतना चाहिए, मैं ये देखना चाहूँगा। हुँ, मरवत साहब जाएँ, जाके उनके पास जो एविडेंस है, हुँ। वो सारा दें एफआईए को, एफआईए फैसला करेगी ये एविडेंस इस लेकिन काबिल वैसे है। इसी किस्म के इल्ज़ामात मरवत साहब पहले लगाते हैं, इसी किस्म से, यानी मिलते-जुलते हुँ। शोएब शाहीन पर लगा दिया और उसके अलावा पार्टी रहनुमाओं पर लगा देते हैं। अच्छा वो घर का मैटर है ना, हुँ, उसकी कोई शिकायत नहीं जाती।
इसमें वो ये कह रहे हैं मेरे पास सबूत हैं। मैंने ठीक है? देखा है मैं कि इंडिया, उसके अलावा साउथ अफ्रीका। जी, और एडवांस दिया जा चुका $1,00,000 का। हम्म अब $1,00,000 का मतलब है हम्म, टायर जितनी कीमत, जी। बल्कि टायर से भी कुछ ज्यादा, जी। क्योंकि टायर है $2,73,00,000 का। डॉलर की कीमत ऊपर ठीक नीचे है, होती रहती है। और ये है तकरीबन $2,78,00,000 का। तो ये टायर से भी कोई 5 लाख ऊपर का मामला है। एक और टायर ठीक है गया। ना? तो ये अगर मैटर है इतना सीरियस, हम्म तो मरवत साहब सबूत दें। हम्म। और उन्होंने इससे पहले ये भी कहा था ना कि हमारी जो दुश्मनी होती है वो फिर लंबी जाती है, ये एग्जैक्टली आपको जरा देखना होगा। तो मरवत साहब जो हैं, और हम्म फिर हमने उस पर बात की थी कि मरवत साहब के बहनोई का भी कत्ल हुआ था जी। और इनके खानदान में दुश्मनी के मामलात हैं। हम्म तो अब मरवत साहब सबूत दें, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ वो सबूत ना सिर्फ ही कि एफआईए को दें, बल्कि आप जब एफआईए को देते हैं हम्म तो फिर उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी दें हम्म। कि वो सबूत क्या हैं। अच्छा, ये पहला उनके कुछ hints दें। बाज़ाब्ता कानूनी टाकरा होगा मरियम नवाज और शेर अफजल मरवत का। शेर अफजल मरवत का मेरा ख्याल है कि किसी के भी खिलाफ हम्म कानूनी इस तरह के मामले में पहला टाकरा होगा, सिर्फ मरियम नवाज नहीं। हम्म तो ठीक है, अच्छी बात है। और मरवत साहब, मैं ये नहीं चाहूंगा हम्म कि मरवत साहब इस पर चले जाएं अदालत और जाके उसको कोई स्टे ले लें इस पर। उनका ये कहना है कि उनके पास सबूत है, तो वो सबूत एफआईए को दे दें। और अगर वो पेश करने में यही नाकाम हो जाते हैं तो वो उससे उनका अपना जो कद, अपना बयान, वो सब कुछ। मामला सिर्फ कद काट कर नहीं है, फिर तो मामला ये ना कि मरवत साहब को इसके नतायज भुगतने पड़ेंगे। फिर उनकी बात को कोई गलत सीरियस ही इल्जाम नहीं लेगा लगाने, ना। नहीं, गलत इल्जाम लगाने के नतायज भी भुगतने पड़ेंगे ना। उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो फिर एफआईए उन पे क्या दफात लगाती है, ये भी देखना होगा। सिर्फ जुर्माना होता है, सजा होती है, क्या होता है, ये भी देखेंगे हम। तो ये होना चाहिए। मरवत साहब का एक और मामला भी है, वो ये कि मरवत साहब जो है उनके खिलाफ पीटीआई में बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो ये कहते हैं यार ये बंदा जो है ना, इसने पूरा गेम उठा दिया है। अच्छा। और फिर पूरे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं इसका सारा गेम जो है वो फिक्स्ड है। वो कह रहे हैं डबल गेम है। वही कह रहा हूँ ना, फिक्स्ड है इसका सारा गेम। तो पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं बहुत बड़ी तादाद में, वो शेर अफजल मरवत को कहते हैं कि क्यों ये बंदा क्यों बचा हुआ, ये बंदा कुछ भी कर लेता है, इसके खिलाफ कुछ नहीं होता। और यही बंदा, अब जैसे वो जो एक नया हमारे सामने 5 एंकर्स वाला सर्कुलर आया जी, कि इन 5 एंकर्स पर, कामरान शाहिद पर, आदिल अब्बासी, सॉरी आदिल शाहिद पर, मैं आदिल अब्बासी बोला, कामरान शाहिद, उसके बाद मुनीफ फारूक, शाहजेब खानजादा, और एक नाम इसमें और था, सलीम साफी। तो इन 5 लोगों पर पाबंदी है। अब उसके बाद मरवत साहब, पहली पाबंदी मरवत साहब ने तोड़ी आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में शिरकत करके। शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में नहीं, इससे पहले आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में जा चुके हैं। शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, तो जिस वक्त सर्कुलर सामने आया उसके फौरी बाद रात 10 बजे वो शाहजेब खानजादा के शो में बैठे होते, फौरन पता ये चला कि मरवत साहब का मीडिया मैनेजमेंट करने वाले बंदे ने ये कहा कि मैं उनकी तमाम चीजें देखता हूँ, ट्विटर वगैरह उनका मैं चलाता हूँ, शेर अफजल मरवत जो हैं उनके बारे में ये कि शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में चले गए, ये गलत बात है। ये पुराना सर्कुलर है, ये सर्कुलर है गालिबन नवंबर का। उस वक्त बॉयकॉट का फैसला हुआ, इंटरव्यूज आ रहे थे तवातुर के साथ, उस वक्त बॉयकॉट का फैसला हुआ, फिर ये फैसला वापस भी ले लिया गया। जब फैसला किया जाता है तो सर्कुलर जारी होता है, उन साहब का ही कहना है। जब फैसला वापस ले लिया जाता है तब सर्कुलर जारी नहीं होता। तो मरवत साहब जो है उन्होंने कोई वायलेशन नहीं की है। अब चूंकि पाबंदी नहीं है तो इसलिए वो शिरकत करते हुए आपको अच्छा, ये वैसे कोई कानूनी कदगन ना हो, लेकिन ये अखलाकी कदगन तो है ना भाई। वो तो कह रहे हैं कि सर्कुलर वापस लिया जा चुका, बॉयकॉट का फैसला वापस लिया जा चुका, और इस बात की कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं थी, तो इसलिए आपको शेर अफजल मरवत शिरकत करते हुए नजर आ रही। आप देखिए कि शेर अफजल मरवत की वजह से आदिल राजा, हैदर मेहदी, और फिर वो जो हैशटैग मादा ताजिर वो भी चल रहा है, हैशटैग आदिल राजा भी चल रहा है, और शेर अफजल मरवत के खिलाफ भी ट्रेंड चल रहा है। तो शेर अफजल मरवत जो है उनको ये बुशरा बीबी की गालिबन बहन ने भी कहा जी कि आपने नाराज कर दिया इंसाफियंस को, और उन्होंने कहा है कि शेर अफजल मरवत भाई, यू शुड बी मोर केयरफुल, डोंट हर्ट फीलिंग्स ऑफ पीटीआई वर्कर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड आवर इमोशंस प्लीज, वी कैन नॉट सी पीटीआई लीडर्स विद पीटीआई एनिमीज, प्लेन एंड सिंपल। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा सादा सी बात है। शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में उन्होंने कहा, पहले जो मुबशर लुकमान साहब एक नौजवान है मैडी ट्वीट्स, जी, उन्होंने लिखा था, उसने जब ये बात की तो फिर उस पे मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने जो ना ये बात की थी, तो शेर अफजल मरवत साहब को ये कहा गया कि प्लीज आप जो है वो ख्याल रखें बच्चों के जज्बात का, पीटीआई सपोर्टर्स के जज्बात का। और मरवत साहब जो है वो
वो किसी भी अच्छा, चीज वो का पार्टी पॉलिसी का मुझे नहीं लगता कि ख्याल वो करते किसी होंगे। भी चीज का ख्याल नहीं रखते। मरवत साहब जो है उनका अपना तरीका है, वो अपने तरीके से खेलते हैं, वो अपने वाड़ रूल्स, दो। गेम के रूल्स मरवत साहब के अपने हैं। मैं अपने तरीके से खेलूंगा। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।